नमस्कार मित्रों। अब तक हमने करंट जीके की 3 क्लासें कंप्लीट कर ली है। अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी की ये हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य का पार्ट है। इसमें हम नेशनल न्यूज़ को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार का मणिपुर के विद्रोही समूह के साथ शांति समझौता। केंद्र सरकार ने मणिपुर के उग्रवादी गुट जलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट यानी JDUF के साथ एक समझौता कर लिया 27 दिसंबर 2022 को। इस समझौते में JDUF जो है वो हिंसा छोड़ने के लिए सहमत हो गया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव लड़ने पर उसने सहमति जताई है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने शुरू की एशियाई शेर संरक्षण परियोजना। केंद्र सरकार द्वारा एशियाई शेर संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसका कुल जो बजट रखा गया है वो है 9,784 लाख रुपए। और ये जो परियोजना है ये वन्य जीव आवास का विकास से वित्त पोषित होगी। ठीक है, वन्य जीव आवास का विकास। इसमें केंद्र का हिस्सा 60% और राज्यों का हिस्सा 40% रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, विधानसभा चुनाव में गुजरात में भाजपा और हिमाचल में कांग्रेस। गुजरात की जहां बात करें वहां पर कुल सीटें थी 182, जिसमें से बीजेपी ने 156 सीट जीतकर 7वीं बार सरकार बनाई है। लगातार 7वीं बार सरकार बनाई है। बीजेपी को यहाँ पर 156 सीटें मिली और कांग्रेस को कुल 17 सीटों से संतोष करना पड़ा। वहीं आम आदमी पार्टी का भी यहाँ पर खाता खुला है, जिसने 5 सीट जीती है। ठीक है, आम आदमी पार्टी ने 5 सीट जीती है। बीजेपी की यहाँ 1995 से लगातार सरकार बन रही है और बीजेपी को सीट वोट शेयर जो है वो है 52.50%। ठीक है, कांग्रेस को 27% और आम आदमी पार्टी को 12%। गुजरात में मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र पटेल। 18वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 12 दिसंबर 2022 को शपथ ली है। भूपेंद्र पटेल दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। और विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया शंकर चौधरी को, जो थराद से भाजपा विधायक है। नेक्स्ट बात करें 14वें हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की, जहां की कुल सीटें थी 68। यहां कांटे का मुकाबला रहा, जहां कांग्रेस को 40 सीटें और भाजपा को 25 सीटें प्राप्त हुई। नज़दीकी मुकाबला मैं इसलिए कह रहा हूँ हिमाचल चुनाव को, क्योंकि यहाँ का जो वोट शेयर है वो कांग्रेस का 43.90% रहा और वहीं बीजेपी का 43% रहा। तो इस प्रकार ये कांटे का मुकाबला रहा हिमाचल प्रदेश में। मुख्यमंत्री की शपथ ली है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 15वें मुख्यमंत्री के रूप में। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने इनको 11 दिसंबर को शपथ दिलाई। और उप मुख्यमंत्री है मुकेश अग्निहोत्री, जो पहले उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ उपचुनावों की। यहाँ पर एक सांसद मैनपुरी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट और 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव उस समय करवाए गए थे। तो मैनपुरी की जो सीट थी वो सीट खाली हुई थी मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण। तो वहाँ पर चुनाव जीता है डिम्पल यादव ने, अखिलेश यादव की पत्नी ने। और भाजपा के रघुराज सिंह साक्या को इन्होंने 2.5 लाख मतों से अधिक हराया है और पहली मैनपुरी की पहली महिला सांसद बनी है। और इसके अलावा राजस्थान में भी एक सीट पर उपचुनाव हुए, विधानसभा सीट पर सरदार शेर सिंह, जहाँ पर कांग्रेस ने सीट जीत ली है और पिछली बार भी यहाँ पर कांग्रेस थे। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्ब्स के एशिया के परोपकारी 3 भारतीय। फोर्ब्स एशिया में परोपकार के 3 भारतीय की लिस्ट आई है, जिनमें सबसे पहले जो नाम आया है वो है उद्योगपति गौतम अडानी का। दूसरा जो नाम आया है वो HCL के संस्थापक शिव नादर का। और तीसरा जो नाम आया है दिग्गज टेक कारोबारी अशोक सूता का। इन 3 व्यक्तियों को फोर्ब्स लिस्ट ने परोपकार लिस्ट में शामिल किया है। नेक्स्ट है नमामि गंगे परियोजना, विश्व की 10 प्रमुख पहलों में शामिल की गई है। नमामि गंगे पहल को यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा चलाए गए ग्लोबल मूवमेंट के तहत टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप स्कीम में शामिल किया गया है। ठीक है, ये क्या होती है वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप स्कीम? इसके अंतर्गत यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, एक ऐसा प्रोग्राम जो पर्यावरण में काफ़ी बदलाव लाए, उन कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया जाता है। और नमामि गंगे जो प्रोग्राम है उसमें गंगा नदी के साथ साथ गंगा के इकोसिस्टम को भी सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। तो इसीलिए इसे टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप स्कीम में शामिल किया गया है। नमामि गंगे कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा जून 2014 में शुरू किया गया और ये एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें कुल जो बजट परिव्यय है वो 20,000 करोड़ रुपए का है।
और इसमें 48 सीवरेज प्रबंधन परियोजनाएं भी क्रियान्वित की जा रही है। नमामि गंगे के जो महानिदेशक है वो है जी अशोक कुमार। ठीक है, नमामि गंगे के महानिदेशक जी अशोक कुमार। नेक्स्ट है समुद्री डकैती रोधी विधेयक 2022 संसद में पारित। समुद्री डकैती से निपटने के लिए मैरीटाइम एंटी प्राइसी बिल 2022 समुद्री डकैती रोधी विधेयक 2022 राज्यसभा द्वारा 21 दिसंबर 2022 को और लोकसभा द्वारा 19 दिसंबर 2022 को पारित किया गया। इन समुद्री दमन के लिए इसमें विशेष प्रावधान है। समुद्री डकैती के अपराध में हिस्सा लेने, उनकी योजना बनाने और दूसरों को ऐसा करने के लिए उकसाने पर अधिकतम 14 साल की और जुर्माने की सजा का इसमें प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक भी पारित किया है, जिसे राज्यसभा ने 8 दिसंबर को मंजूरी दी है और लोकसभा में ये पहले ही पारित हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिसंधि को लागू करने और इनके द्वारा संरक्षित संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची का विस्तार करने का इसमें प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है इसमें एक ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022। राज्यसभा ने ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक को भी पारित करने की शुरुआत की है। इस बिल का उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण कानून 2001 में संशोधन करना है। यह ऊर्जा कुशलता और संरक्षण को बढ़ावा देता है। उपकरण, भवन और उद्योगों द्वारा ऊर्जा संरक्षण के लिए विनियमन का भी प्रावधान करता है। नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता विधेयक। हाल ही में आपको पता है भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान से बिलोंग करने वाले सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2022 पेश किया है 9 दिसंबर 2022 को। और इसे मत विभाजन के लिए जब रखा गया कि ये पेश किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, तब 63 सदस्यों ने इसे प्रस्तुत करने के पक्ष में मतदान किया और ये एक गैर सरकारी विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गैर सरकारी विधेयक वो विधेयक होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी कोई बिल लेके आता है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसे गैर सरकारी सदस्य का विधेयक कहा जाता है। वर्तमान में अब तक केवल 14 ही गैर सरकारी विधेयक है जिन्हें कानून के रूप में अपनाया गया है और 1970 के बाद प्रस्तुत कोई भी गैर सरकारी विधेयक जो है वो आज तक कानून नहीं बन पाया है। नेक्स्ट है सामाजिक प्रगति सूचकांक। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा भारत के राज्यों और जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक 20 दिसंबर 2022 को जारी किए गए। ये सूचकांक जो होते हैं वो 3 महत्वपूर्ण आयामों को कवर करते हैं। बुनियादी मानव आवश्यकताएं, कल्याण की नींव और अवसर में 12 घटकों के आधार पर राज्यों और जिलों के आंकलन के लिए ये बने हुए हैं। अब देखिए इसमें जो SPI रैंकिंग होती है, ठीक है, इसमें 7 लेवल है कम से कम। टियर 1 से 6 तक ये रैंक दी जाती है, 7 नहीं 6 है, टियर 1 से 6 तक। और टियर फर्स्ट में जो है वह अति उच्च सामाजिक प्रगति, जहाँ पर अच्छी सामाजिक प्रगति है, वो है पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। नेक्स्ट अगर हम बात करें टियर सेकंड में, तो टियर सेकंड होती है उच्च सामाजिक प्रगति, जिसमें है जम्मू कश्मीर फर्स्ट, पंजाब और दादर नगर हवेली। टियर थर्ड में ऊपरी मध्य सामाजिक प्रगति, उत्तराखंड, कर्नाटक और अरुणाचल। और टियर 4 में है निम्न मध्यम सामाजिक प्रगति, हरियाणा, गुजरात और आंध्र प्रदेश। टियर 5 में है निम्न सामाजिक प्रगति, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश। टियर 6 में है बहुत कम सामाजिक प्रगति, असम, बिहार और झारखंड। और राजस्थान जो है वो है टियर 4 में, इस लेवल में। इसके साथ है हरियाणा, गुजरात और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर राजस्थान में है निम्न मध्य सामाजिक प्रगति, अर्थात न कुछ ज़्यादा अच्छा न ज़्यादा खराब, निम्न मध्य सामाजिक प्रगति। नेक्स्ट बात करते हैं तारे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष दूर एक तारे का नाम रखा गया है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर इसका नामकरण किया गया। तारे का क्रमांक ये है। भारत में समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 एक गैर सरकारी विधेयक के रूप में पेश किया गया, जो सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने पेश किया। फिर है तमिलनाडु ने स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। ऐसा करने वाला तमिलनाडु जो है वो भारत का पहला राज्य है जिसने स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। 9 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 8 से 9 दिसंबर 2022 में इसका प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है तवांग सेक्टर। तवांग सेक्टर क्या है भाई? तवांग सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश में है और यहाँ पर चीन और भारत और चीन की बॉर्डर है। वहाँ पर 9 दिसंबर 2022 को झड़प हुई थी
नेक्स्ट है, भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है जिसने अलग से एक दिव्यांग विभाग का गठन किया है, और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र है जो देश का पहला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट है मोप्पा एयरपोर्ट। मोप्पा एयरपोर्ट कहाँ पर है? गोवा में। मोप्पा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा किया गया। 2870 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है, और इसके साथ ही गोवा पहला शहर है जहां से 2 एयरपोर्ट है। ठीक है, 2 एयरपोर्ट है जिन समानांतर रूप से जहां फ्लाइटों का संचालन किया जाता है। इसी के साथ 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का उद्घाटन किया गया है, एक तो गोवा में, एक गाजियाबाद में और एक दिल्ली में। दिल्ली में है राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान, गाजियाबाद में है राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, और गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। और ये कब किया गया? 9वें आयुर्वेद कांग्रेस, गोवा पणजी में जब 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस चल रहा था, उसके समापन समारोह के दौरान इनका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है बीआरएस। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने अपनी पार्टी का नाम कर लिया है बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति। ठीक है, भारत राष्ट्र समिति तेलंगाना की राष्ट्रीय पार्टी का नामकरण हो गया है। तेलंगाना की टीआरएस का गठन हुआ था 2001 में, जब तेलंगाना राज्य बनाने के लिए इसका एजेंडा इसने चलाया था। तो ये था नेशनल करंट अफेयर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो और हमारे राजस्थान के संपूर्ण 9th क्लास तक के वीडियो डाल दिए गए हैं, उनको भी देखें और अपनी ईओ और रीट एग्ज़ाम को अच्छे से तैयार करें। थैंक यू।